Hey, my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your destined partner? आपकी किस्मत में कौन है? Your destined future spouse, okay, जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा है. ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके है बर्थ मंथ्स. जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था आपको वो सेलेक्ट करना है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसके अकॉर्डिंग अपना पाइल को चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द ग्रीन कलर feather, and beautiful group number 2, this is the purple color feather. ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर वही आपका बाल है. ओके गाइस, सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स देयर फॉर यू, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर. सो सबसे पहले है आपके लिए यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स. Okay, 5 of wands and 9 of cups. Alright, the destined partner, 2 of swords, 2 of swords, and you got this emperor. Ace of wands. Alright, so group number 1, we are starting with the zodiac signs of your person. So यहाँ पर जो मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है यहाँ पर कपल का, दैट इज़ द एयर साइन वर्सेस द फायर साइन. ठीक है, एयर साइन विद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड द फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. स्पेशली यहाँ पर एक्सट्रीम वाइब जिसकी है वो है एरीज़. ओके, एरीज़ एंड लियो. सो ये सन, मून, राइजिंग किसी में भी इनका हो सकता है, लेकिन द थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ सो मच फायरी इन इवन अप्रोच या फिर इन पर्सनैलिटी. लाइक फायरी एनर्जी जब भी आती है, दैट इज़ लिटरली समवन विद एक्शन. ठीक है, समवन विद प्रैक्टिकलिटी फॉर यू. ठीक है, ये पर्सन वो लोग होते हैं जो कि बहुत पैशनेट होते हैं. ठीक है, और मैं देखूँ तो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है आपको एज अ प्रूफ करने के लिए कि एज एफ दे आर द बेस्ट हस्बैंड या वाइफ ओवर देयर. ये पर्सन्स बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं, बहुत एक्साइटिंग होते हैं. ठीक है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होते हैं. और लिटरली दिस पीपल आर लिटरली लाइक नेक्स्ट लेवल. इनमें एनर्जी होती है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो फ्यूचर स्पाउस उन्हीं की ऑफ कोर्स बात कर रही हूँ. मतलब बहुत ही एनर्जेटिक, इवन फिज़िकली भी और मेंटली भी. ये आपको ड्रेन नहीं करते हैं मेंटली, बल्कि ये उल्टा आपको एनर्जी देते हैं. ओके, अगर आप हील नहीं हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे लगता है कि मैं इतनी मोटिवेटेड नहीं हूँ लाइफ में, यहाँ पर आई नीड समवन कि जो मुझे मोटिवेट करे, यहाँ पर मुझे मुझे समझाए, मुझे गाइडलाइन करे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फॉर यू. ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन है एम्परर एनर्जी में. उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा. ठीक है, कमिटेड होगा. एंड ये वो ऐसा कमिटमेंट है, दे विल ऑलवेज़ कीप कमिंग बैक. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कहीं जाना है, ठीक है, या आई डोंट नो, आपको लगे कि रिश्ता इस नेज पे आ गया कि कहीं टूट ना जाए या फिर ये मुझे कहीं छोड़ ना दे. कभी होता ही है ना, कोई बहुत ही सीरियस लड़ाई हो जाती है, तो ये बात कभी भी सोचना कि आपको ये छोड़ेगा, या ये कि ये अगर नाराज़ हो गया है तो कभी ये वापस नहीं आएगा. नो, they will always keep coming back to you no matter what.
ठीक है। इनके जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी काफ़ी मैस्कुलिन है, इफ़ दिस इज़ मेल। ठीक है, मैस्कुलिन फेशियल फीचर्स हैं इनकी। फेशियल हेयर हो सकते हैं लेकिन लाइट है, या और दे कीप स्विचिंग विद क्लीन शेव एंड विद द फेशियल हेयर। ओके, इनकी बॉडी जो है मतलब लिटरली दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी बॉडी है, और दे आर रियली समवन की जो मतलब ना समवन हु इज़ मतलब जिम फ्रीक है। दे आर सो पावरफुल, राइट। सो दिस इज़ हाउ दे आर एक्चुअली। सो पॉइंट नंबर 1, बहुत स्ट्रॉन्ग इनके लिम्स, आर्म्स, लेग्स, मस्कुलर मसल्स, और इस तरह के इस पर्सन की वाइब है। ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक ये चीज़ है विद 5 ऑफ wands कि हो सकता है ये थोड़े से इनकी शक्ल फेस ऐसी हो कि इनको ऐसे लगता है, आपको ऐसे लगता हो कि इनको गुस्सा चढ़ा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इनकी फेस बहुत मैस्कुलिन फीचर्स हैं और बहुत पावरफुल है। सो ये शक्ल से ऐसे लगते होंगे कि बहुत गुस्से वाले हैं, यहाँ पर लड़ाई करेंगे या थोड़े से स्ट्रिक हो सकते हैं, बट नो, दे आर नॉट स्ट्रिक एट ऑल। दे आर सच ए बेबी एट हार्ट, सो सॉफ्ट स्पोकन, सो सॉफ्ट हार्टेड। लेकिन यह है कि इनकी शक्ल थोड़ी सी ऐसी है ठीक है, आपको लगता है कि इनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। इवन इफ शी इज़ ए फीमेल स्टिल शी डज़ हैव अ फेस, कि इनको आपको लगेगा कि इसको एटीट्यूड है, इसको बहुत गरूर है खुद पर, इसको बहुत प्राइड है यहाँ पर ही, इसको हर बात पे गुस्सा चढ़ जाता होगा, बट नो, इट इज़ जस्ट आउटर अपीयरेंस। इनकी शक्ल ऐसी बनी होती है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी शक्ल ऐसी बन जाती है, लेकिन दिल का ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, आगे मैं से देखूँ ना विद पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस विद दिस 9 ऑफ कप्स, दे आर सो अबंडेंट, सो अबंडेंट सोल। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मैं आपको बताऊँ ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, और यस, दिस इज़ अ वाइब ऑफ लग्जरी। दिस पर्सन इज़ लग्जरी बेसिकली, उनकी पहनावा मतलब इनकी जो अटायर है, कपड़े वगैरह, पूरी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। येस, दे डू वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। और इनकी विश फुलफिलमेंट मतलब लिटरली इनकी विश है कि महंगे कपड़े होने चाहिए। देखो, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, इनकी यही है। दे लाइक इट कि अच्छे ब्रांड का अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इवन वाइफ है इनके साथ, शी मस्ट ऑल्सो बी वियरिंग अच्छे महंगे कपड़े, खूबसूरत, सुंदर, एक्सपेंसिव क्लोथिंग। और बस इनकी ये शौक़ है कि ये उनके घर वाले सारे ही बहुत ही अच्छा पहनावा पहने। और लिटरली आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुराई है, बिकॉज दे आर अर्निंग रियली वेल। ठीक है, तो मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ, मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, एस ऑफ वांड्स की भी है। तो थोड़ा ना इनका मेंटल लेवल बोलो, यहाँ पर मेंटली डिसीजन मेकिंग पावर इनकी थोड़ी सी वीक है, ये इनका थोड़ा शैडो साइड है। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी थोड़ी सी वीक हो सकती है, बट दे नीड यू ऑलवेज कि आप उसको गाइड करो कि वो क्या करें। सी एस ऑफ वांड्स, दे नीड यू ऑल द टाइम। ठीक है, और विद दिस एस ऑफ वांड्स एनर्जी आप भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे इनको बताने में, इनको गाइड करने में ऑल द टाइम, बिकॉज व्हेन एवर दे नीड यू, यू आर ऑलवेज देयर। ये आपका एक बहुत बड़ा, जिसे बोलो ना, खूबी है एज स्पाउस, कि जब भी आपके स्पाउस को आपकी ज़रूरत पड़ती है या पड़ती होगी, यू वुड ऑलवेज बी देयर। और उनको ये चीज़ बहुत पसंद भी है आप में। ठीक है, लेकिन ये है कि ये वीक हैं थोड़ा सा डिसीजंस लेने में, उसके लिए ये आपसे ज़रूर कांटेक्ट किया करेंगे। ओके, सो let's see what's there for you. The 5 of Pentacles. Okay, 9 of Pentacles. Ooh, 5 of Pentacles and 9 of Pentacles, 4 of Wands, 3 of the Pentacles. Amazing. Pile number 1, लिटरली आपके 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इफ़ यू somehow claim this reading and able to manifest this person in your life. सबसे पहले तो यहाँ पर 1111 की एनर्जी है, एंजल नंबर 1111। क्लेम दिस राइट नाउ
ये एक डिवाइन यूनियन है, ठीक है। यू वर्सेस दैम, यू एंड दैम, यू बोथ आर वेरी वेरी कंपैटिबल, एक दूसरे के लिए ही बने हो। मतलब जैसे आप हो वैसा ही ये है। जो कमियां आप में है वो उनकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उनकी कमियां। लाइक लिटरली आप दोनों उसको को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे को कंप्लीट करोगे एक दूसरे को। मतलब ये नहीं है कि लाइक अगर कोई उनमें ड्रॉबैक है तो आप उससे चिढ़ने लग जाओ, या ऑफ कोर्स आप में भी कई ड्रॉबैक्स होंगे, आप में कोई फ्लॉ है तो वो उससे चिढ़ने लग जाए। नो, यू बोथ आर कंप्लीटिंग ईच अदर। जब भी यहाँ पे 4 of Wands होता है ना, यीन एंड यांग की एनर्जी होती है। यीन एंड यांग की एनर्जी वो होती है कि जब आप में कोई भी मसला या कोई फ्लॉ या ड्रॉबैक है, हर के इंसान में होता है, कोई परफेक्ट या नहीं बैठा हुआ। जो आप में मसला होता है, आपका जो पर्सन होता है उसको वो अच्छे से डील करना, उसको पता होता है कि यार इसमें ये कमी है और मैंने इसको कैसे डील करना है, ठीक है। ये चीज़ है। अदरवाइज मैं से देख पा रही हूँ विद दिस 9 of Pentacles अगैन एंड अगैन, येस दिस पर्सन इज़ वेरी रिच। अगर आप मटेरियल स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे आर रियली रिच, क्योंकि ये दोनों रिचीज़ के कार्ड हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल के, और ये दोनों आ गए हैं। तो आई एम लिटरली कॉन्फिडेंट 100% श्योर कि ये बहुत अबंडेंट लाइफस्टाइल है आपका इनके साथ। बहुत दौलत वाले हैं, ये वेल्दी हैं, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको देंगे, लग्जरी। और कुछ फ्लावर्स मैं देख रही हूँ, मतलब फ्लावर्स यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आपके घर में। एंड लिटरली दिस इज़ अ लेविश लाइफस्टाइल। फॉर अ फ्यू केसेस इवन ये इंसान आपको बहुत सारे लेविश हॉलीडेज़ पर भी लेके जा सकता है, जहाँ बहुत सारा एंजॉय करो और बहुत ज़्यादा फ़न करो, ओके। ये एक चीज़ है। आई बिलीव फाइल नंबर 1, यू नीड टू फोकस ऑन फ्यूचर अपकमिंग अबंडेंस जो कि आपको मिलने वाली है, क्योंकि यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। आपका बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा लविंग आपका इंसान पर्सन है, और बेसिकली दिस इज़ गॉड सेंट पर्सन। और वैसे भी जब से यहाँ 4 of Wands की एनर्जी है, डेफिनेटली आई कैन से कि ये पर्सन बहुत ही यानी कि लिटरली मेड फॉर यू, मैच मेड इन हेवन, ये वाला हिसाब है आप दोनों का, पाल नंबर 1 का, ठीक है। देखो कनेक्शन, आप लोग कनेक्टेड है ऑन अ 5D लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 लिटरली पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों का भी इतना ज़्यादा कोई अभी राबता है अभी। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो या तो आप सिंगल हैं, आपको इनका नहीं पता, या फिर अगर हैं भी, अगर आप इनको जानते भी हैं तो भी अभी आप लोग साइलेंट हैं या नो कांटेक्ट जोन में हैं। बट समहाउ ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप क्लेम करते हो उस एनर्जी को, इफ़ यू लिटरली क्लेम दिस एनर्जी एंड राइट नाउ, इवन राइट नाउ इफ़ यू क्लेम दिस कार्ड, तो डेफिनेटली आप रिसीव कर सकते हो वो सिग्नल, जो ये सिग्नल भेज रहे हैं आपकी ओर टू कॉन्टेक्ट यू। अगर आपने ये सिग्नल को रिसीव कर लिया तो डेफिनेटली आप विद इन 6 months, कमिंग 6 months आप इनके साथ होगे। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है पाइल 1, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन आपकी ओर से कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, लाइक लिटरली यू आर नॉट रिसीविंग द सिग्नल ड्यू टू योर लोअर वाइब्रेशन, ठीक है। अपने वाइब्रेशन को हाई करो और हैप्पी रहो और लिटरली क्लेम दिस कनेक्शन राइट नाउ। हाँ, अबंडेंस, यू कैन सी द अबंडेंस, मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि आई नहीं हूँ, मतलब टैरो से सब पता चल जाता है, ऑरेकल इज जस्ट कन्फर्मेशन, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड यू कि बहुत रिच है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, दे आर रियली डूइंग वेल इन देयर लाइफ। पाइल नंबर 1 आई कैन सी विद दिस अबंडेंस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ सो वेल्दी एंड इसके पास अच्छा खासा यानी कि एसेट्स, मनी और रिच लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज़ देयर। और वैसे भी 1 नंबर है, दिस इज़ लिटरली द सन एनर्जी,
सन इज़ योर ओन सेल्फ, ठीक है। ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो लिटरली आप सर उठा करके नहीं चलता जैसे इंसान, वह वाइब होने वाली है आपकी शादी के बाद। ओके, लेट्स सी मोर सोलमेट्स। आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत है, बिकॉज येस दे आर योर सोलमेट एंड आई वॉज गेटिंग वाइब। जब मैंने को ये 4 बॉन्ड्स दिखा ना, आई न्यू दैट कि दिस इज़ योर सोलमेट। 33 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आई थिंक सो 33 एज इनकी हो सकती है व्हेन दे विल मीट यू, यहाँ पर आपकी हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पर 21 एज, 31 और 36, 26 ये एजेस हो सकती हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। दिस इज़ लाइक लिटरली सो क्लोज रिलेशनशिप। ये लिटरली आपको अपने दिल के बिल्कुल पास रखेगा इंसान, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि ये पर्सन इतना ज़्यादा इधर नेटिव कंट्री में इतना नहीं रहता जहाँ ये पैदा हुआ है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करता रहता है, घूमता फिरता रहता है। सो दैट्स वाई आई कैन सी कि लिटरली दिस पर्सन इज़ सो मच लाइक ट्रैवल लवर। यहाँ पर इनका काम ऐसे डिमांड करता है कि ये एक जगह रह नहीं सकते। सो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जहाँ जाएंगे ये आपको साथ लेके जाएंगे, क्योंकि दे कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू। नहीं रह सकते आपके बगैर। सेक्रेड वुमेन, देखो यू आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की यहाँ एक्सट्रीम एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ योर लवर एंड यू लव देम एज वेल। 27 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, एज भी हो सकती है व्हेन यू विल मैरी देम। इसके साथ साथ यहाँ 18 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ पाथ नंबर है 9, लाइफ पाथ नंबर 9, 6 एंड 1। एक और भी लेंगे लाइफ पाथ के लिए, यहाँ पर 3, लाइफ पाथ नंबर 3, राइट। सो गाइज मैं ऐसे देख रही हूँ फ्यूचर में आपको विद इस कैवेलरी कार्ड बहुत सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में स्टे करते हुए और लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हुए। दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू, दे आर रियली टू मच इन्वॉल्व्ड इनटू यू। और चाहे आप इसके वाइफ हो अभी, मतलब वाइफ तो फ्यूचर में हो, मे बी अभी आप इसकी गर्लफ्रेंड हो, या आप इसको जानते या नहीं जानते, स्टिल दिस पर्सन इज़ इन योर एनर्जी अराउंड। लाइक लिटरली यू कैन टैप इनटू देयर एनर्जी अगर आप क्लेम करते हो उस रीडिंग। और लिटरली इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट दैम, मैं इनकी एनर्जी बहुत फील कर रही हूँ आपके अराउंड, ठीक है। बिकॉज आई एम लिटरली फीलिंग वीनस, आई एम फीलिंग मून एनर्जी। तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी मोहब्बत लिटरली सराउंडिंग यू ऑल द वे, ठीक है। सो ये आपके डेस्टाइंड पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। ओके, लेट्स सी मोर। देखो ये पर्सन एक क्वीन या किंग एनर्जी में है, ठीक है। सो यही आपके होने वाले पति या पत्नी हैं। दिस इज़ बेसिकली योर किंग या क्वीन। और यू आर गेटिंग इन मैरिज, मतलब यू आर गेटिंग मैरिड टू योर किंग या क्वीन, ये मैं आपको बता दूँ। आई विल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मैंने पहले शुरू में आपको बता दिया था, व्हेन आई सॉ लॉट ऑफ वॉन्ट्स, मैंने आपको बता दिया था कि बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और ये आपको इंस्पायर करेगा, आपको भी इंस्पायर करेगा कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज यू आर रियली कमिटेड पर्सन। पंक्चुअल बहुत है, यानी कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। सो आई फील डिज़ायर्ड, इनके साथ रह के आपको कभी भी लेफ़्ट आउट फील नहीं होगा कि मुझे ये इग्नोर करता है, ये करती है। दे विल ऑलवेज़ गिव यू अ वाइब कि इनको आपकी ज़रूरत है, दे नीड यू, दे डिज़ायर फॉर यू, ठीक है। ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है, आप अभी अनमैरिड हो ना, या जो भी सीना आप सिंगल हो, आपको नहीं अंदाज़ा, ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि जब आपका पार्टनर आपको चाह रहा होता है, नो आपको पता होता है कि यार इसको मेरी डिज़ायर है अंदर से। दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। आई एम सील्ड, लिटरली दे आर योर्स, सील्ड फॉर यू,
सील ये किसने लगाई है? ये हेवन ने लगाई है, गॉड ने लगाई, यूनिवर्स ने लगाई है। दे आर योर्स। चाहे आप कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई आपके रास्ते में आए, कोई चाहता हो, कोई ना चाहता हो, डजेंट मैटर, दे आर योर्स, राइट। सो आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं फ्रॉम द मिस्ट्री बाउ फॉर पायल नंबर 1। ओके, सो क्या आपके पर्सन की एनर्जीज हैं? ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे एट योर फ्रेंड्स होम, वाइट कार, डिसिप्लिन्ड पर्सन, वो तो है, डिसिप्लिन तो बहुत है। एट अ पार्टी, फेमस या फेम, मैकेनिक्स, सो ये कोई इनकी डिग्री हो सकती है मैकेनिक्स वगैरह में, वर्कआउट, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ब्राउन आइज, मिस यू सो मच, साउथ अमेरिका, आई लव यू, ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर, जॉली पर्सन, मतलब बहुत अच्छे मिजाज का है ये, सेल्स, कुछ में भी ऑनलाइन या फिर आई डोंट नो, कुछ दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, स्कॉर्पियो, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, विल यू मैरी मी, अमेरिका, यूएसए, एक्टर, सिंगर, मॉडल, फ्रांस, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ निकल रही है। मैंने आपको बोला था कि फॉरेन कंट्री का बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। रेस्टोरेंट ऑनर, गुड लुक्स, possessive for you, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पियानो या गिटार, ये कोई मतलब म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, कूल पर्सनालिटी, क्लियर कंप्लेक्शन, एंड दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट। ओके गाइज, सो नेम इनिशियल रह गए हैं, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। Name initials of your person are, okay, destined partner, R, E, Q, W, D, H, X, B, A, F, Y, Z, L, and B. Alright, so that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye. Hello and welcome group number 2. Second option को आपने चूज़ किया. Welcome to your reading. So let's see कि आपके लिए आज क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं. Okay, group number 2, welcome. So you're all about your destined partner. Alright, so सबसे पहले यहाँ पर 7 of Wands. Seven of Wands, this is the world. Cool. World, 7 of Wands. This is 7 of Swords. And this is 4 of Swords. 4 of Swords and 3 of Pentacles. ओके कूल. पाइल नंबर 2, जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है ना यहाँ पर, विद योर फ्यूचर स्पाउस या डेस्टाइन पार्टनर, कुछ भी बोलो, दिस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग.
ठीक है। मतलब ये इंसान आपकी बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस से बहुत ऊपर है, राइट। अगर आपने जो भी ज़रा आ रहा है कि मन में एक पिक्चर बनी हुई होती है अपने स्पाउस की, कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, ठीक है। आई बिलीव या तो आपको अपने स्पाउस से इतनी कोई होप नहीं है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी, मतलब जितना आपने सोचा हुआ है ना उनसे बोलो उम्मीदों से बहुत बढ़ के, एक्चुअली दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, ठीक है। ये पर्सन ना, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स 7 हॉर्स बहुत ही ख़तरनाक कॉम्बिनेशन आया हुआ है यहाँ पे इन दोनों का, ठीक है। तो एक तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लाइक लिटरली दे कैन फाइट फॉर यू टिल देयर लास्ट ब्रेथ, सही है। मतलब इतना ज़्यादा किसी के लिए कोई एक्शन ले ऐसा हो नहीं सकता, बट योर पर्सन इज़ डूइंग दैट। एंड विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, लाइक लिटरली अगर इसको ऐसा लगता है ना कि कोई एक आपसे शादी कर लेगा कोई और, यहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि कोई आपको तंग कर रहा है, इवन उनके अपने घर में ससुराल में भी आपको सताता है या फिर आप उससे तंग हो, तो लिटरली दे विल ओमिट दैट पर्सन फ्रॉम देयर लाइफ, अपने लाइफ से उसका हर किस्म का रिश्ता नाता वो ख़त्म कर देगा, और बहुत एग्रेसिव और बहुत ही अब्रप्ट एक्शन, मतलब फौरी एक्शन लेगा, और एकदम लाइक लिटरली कि इन सारे समझेगा कि यार इसने पता नहीं क्या कर दिया हमारे बच्चे पे, ये एक बात कहती है तो ये तो लिटरली आउट ऑफ, मतलब गुस्से में पागल हो जाता है, ठीक है। इस तरह का ये है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है आपके लिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत ही, जैसे मैंने बोला था खतरनाक वाइब्स है। सो ये है वो, ठीक है। मतलब इस हद तक कि लोग ये समझने लग जाएंगे कि यार पता नहीं शायद आपने इस पर कोई जादू किया है, क्या बोला है आपने इसको, क्या ये हमारे खिलाफ इसको भड़काती रहती है कि ये लिटरली कमरे से निकलता है और हम पे बरसने लग जाता है, इस हद तक ये पॉसेसिव होगा आपके। हालांकि आप कोई कुछ भी नहीं, आपने क्या करना है, आप थोड़ा कोई भड़काने वाले हो या इस तरह करने वाले हो, ये खुद ही ऐसे हैं, ये खुद ही ऐसा आपके लिए एक्शन जो है वो लेंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आपके डेस्टाइन पार्टनर की और एनर्जीज़ हैं दूसरी फील्ड्स में या दूसरे एस्पेक्ट्स में लाइफ की, विद दिस वर्ल्ड एनर्जी, एक तो ये बहुत सिक्योर रिलेशनशिप है आपके लिए, वैसे मैंने बताया दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू नो मैटर व्हाट, चाहे आप बाज़ार में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप जहाँ भी हो, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ये सिक्योर रिलेशनशिप है आपके लिए 110%, ये बंदा ये बंदी जो भी है बिल्कुल सिक्योर है, सेफ़ है। दूसरी बात, ये आपको 110% सेटिस्फेक्शन देगा लाइफ में, सोशल रिलेशनशिप में, प्राइवेट रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल सिचुएशंस में, यू आर 110% सेटिस्फाइड, ठीक है। और एक कंप्लीशन है, इसी वर्ल्ड एनर्जी जब भी आती है एक साइकिल की कंप्लीट होने की निशानी होती है। सो इफ़ यू आर वरीड इन लाइफ, सोशल लाइफ में, या फिर यू आर वरीड कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, इवन पैसे की कमी है या ये या वो, तो वो जो साइकिल है ये ही आके कंप्लीट करेंगे, दे आर गिविंग यू ऑल द थिंग यू नीड इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये आपकी परेशानियों का, दिक्कतों का साइकिल ख़त्म करने आ रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ दैट साइकिल, प्रॉब्लम्स का, यू नो, रोने का, टेंशन्स का। तो एक तो ये वो साइकिल ख़त्म करने आ रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि ओवरसीज़ ब्रॉड वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है ये इंसान आपको लेके लेता है बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर ये शादी करते फ़ौरन ही आपको ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई सी। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ अ स्टेपिंग बैक, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ मतलब कि ऐसा इंसान है कि इस छोड़ सकता है, दे आर लिविंग, आई डोंट नो कि क्या छोड़े, बट दे आर लिविंग समथिंग फॉर यू, सेक्रीफाइसिंग समथिंग फॉर यू, या आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैं इस पर मे बी कल रीडिंग बनाऊंगी कि यू नो हाउ सेक्रीफाइसिंग योर फ्यूचर स्पाउस विल बी फॉर यू, बट द थिंग इज़ दे आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग। हो सकता है कि ये सेक्रीफाइस कर दें अपना पैसा आपके ऊपर,
मे बी अपना करियर, मे बी अपनी फैमिली, या कुछ भी, या कुछ और, बट ये कुछ छोड़ेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ छोड़ेगा, और बहुत बड़ी चीज़। और आपके लिए सारी उम्र, मतलब लिटरली आप समझोगे कि यार इसने तो मुझे सारी उम्र का कर्ज़े में डाल दिया, मैं इसका ये कैसे चुका पाऊँगी एहसान, ये जो उसने मेरे लिए मेरी खातिर किया है। ठीक है। और दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब दर दर दिस समवन कि जो आपके साथ साथ काम करेगा, मतलब इन अ सेंस के कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा, कभी भी आपको अकेला महसूस ही नहीं होने देगा। यू विल ऑलवेज बी लाइक कि नहीं मेरे साथ है। और ये बहुत पावरफुल इंसान है, पायल टू सॉरी, ये बहुत पावरफुल इंसान है। इसका साथ आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ 10-15 इंसान है, एक नहीं है। ठीक है, इतने लाइक शक्ति वाले पर्सन है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 3 of wands के लिए है यहाँ पर मून, वह हैंग्ड मैन। देखो, एक तो इसका एक इनर फेयर है, इसका एक कमज़ोरी बोलो यार, इसके बोलो एक ना डरता है वो किसी चीज़ से, और वो चीज़ है आप इसको छोड़ के ना चले जाओ। ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। दे कैन नेवर रेजिस्ट दिस थिंग। ठीक है, इसके मतलब अगर ये सिर्फ थॉट कि आप इसको छोड़ दोगे या डिवोर्स हो जाएगी या आप इससे शादी नहीं करोगे, कैन गिव देम चिल्स। ठीक है, सो ये बहुत डरता है इस चीज़ से, कि बहुत ही ज़्यादा डरता होगा कि आप इसको छोड़ ना दो, क्योंकि ये ख़ुद से भी डरता है उसी मून, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका होगा आपके अंदर। उनको पता है कि मैं अब इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, अब मेरा इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो हैंगमैन है, चाहे आप जो भी सिचुएशन, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दोगे इनके साथ रहने की, कि मैं तुम्हारे साथ इस शर्ट पे रहूँगी, इस शर्ट पे, दे आर लिटरली एग्रीइंग ऑन दैट ऑल। सारी आपकी शर्तें ये मानने को तैयार हैं। जस्ट दिस थिंग कि आप उनको कहीं छोड़ ना दो, दिस इज़ देयर फियर, इनर फियर। ठीक है, और देखो, आपको खुश रखने के लिए 3 of wands के साथ उन्होंने बहुत फ्यूचर का प्लान भी बहुत आगे तक भी किया होगा। ठीक है, अभी फ्यूचर का प्लान आगे क्या है, मे बी आपके फ्यूचर किड्स का, या मे बी आपका लेके बिल्कुल अलग अब्रॉड में, जैसे मैंने बोला, सेटल हो जाए। ठीक है, तो इनका ना बहुत ही एक गोल रहता है फ्यूचर में, ये बहुत ही फोरसाइटेड पर्सन है, राइट। और बहुत ही अच्छी इसकी वाइब्स हैं, मतलब एज हस्बैंड, क्योंकि ये कमिटेड है, दे आर फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर में देख सकते हैं। दे आर नॉट इनटू की शादी कर लिया आप, चलो जी पत्नी को तड़पता छोड़ दो, घर में खुद अब्रॉड चले जाओ, वहाँ जाकर रंग रलियाँ मनाओ और लड़कियों के साथ, और बस ठीक है, बस वो घर बैठी है आपका इंतज़ार में, जो है वो सूख ही गई है बेचारी। सो दैट यू डोंट केयर, नो 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 नो, ये हमेशा आपको अपने साथ रखेगा, ये कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ के कहीं जाएगा। ठीक है, और तीसरी और सबसे आखिरी और मेन चीज़ ये है कि आपकी ब्यूटी, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे लव योर लुक। अब आपके लुक कैसी भी है, कैसी भी दिखते हो, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद दैट। ठीक है, आपकी बाल, आपकी फेस, आपकी आँखें, आपके हाथ, एवरीथिंग यू आर मतलब यू डू पोसेस, ये इंसान उसके लिए ऑब्सेस्ड होगा। इवन योर हैंड्स, योर फीट्स, आइज़, हर चीज़, आपकी नोज़, लिप्स, हर चीज़ पे समझते हैं कि मेरा राइट है, जो कि है भी उनका, ऑफ कोर्स आफ्टर मैरिज। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ हाउ your person sees you, this is how obsessed this person is for you. Okay, so let's see कि what do they do for living, तो क्या ये करते हैं। ओके, इनकी प्रोफेशन क्या है। Atlantis, wisdom, baby, male to female,
ओके गाइस, ये अब्रॉड में जॉब करते होंगे, ठीक है। अब्रॉड में जॉब करते होंगे, या तो ये किसी सी पोर्ट पर काम करते होंगे, ठीक है, यहाँ पर किसी बीच पर एज एनीथिंग समथिंग टू डू विद वाटर बॉडी। यहाँ पर किसी कुछ कंट्रीज़ में कुछ फेमस वाटरफॉल्स होती हैं, जैसे कनाडा वगैरह में नायाग्रा वाटरफॉल, इस तरह। तो उसके जो मैनेजमेंट्स होते हैं, जिनमें मतलब टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ होता है, तो उसके मैनेजमेंट में ये कुछ हो सकते हैं। या फिर बीच साइड पे जो मैनेजमेंट होती है, पीछे उनका पूरा होता है सिस्टम बना हुआ, वहाँ पे ये कुछ करते हैं, समथिंग टू डू विद वाटर बॉडी। यहाँ पे ये नेवी में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैप्टन हो सकते हैं शिप्स के, यहाँ पे ये शिप, किसी शिप में कुछ करते हो, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये टीचिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। टीचिंग को ट्यूटोरियल्स, इवन ऑनलाइन टीचिंग, या फिर स्कूल कॉलेज टीचिंग, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, ठीक है। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की जॉब भी करते हैं। बहरहाल ये जॉब करते हैं, लेकिन ये बहुत हाई पेड जॉब है, वाइट कॉलर जॉब भी है। बट दिस पर्सन इज़ न्यू इनटू दिस फील्ड, क्योंकि एक तो इनकी भी एज इतनी नहीं है, और अभी अभी इनको डिग्री लिया है, और ये ऑफ कोर्स भी तो नई नई जॉब हो है, इनकी एज इतनी नहीं है पालतू। ये मुश्किल से 25 साल के होंगे, 24-25 साल के। तो ऑफ कोर्स एज प्रोफेशनल बनने के लिए आपको काफ़ी एज चाहिए होती है, कम से कम 40-45 साल का हो तो जाके किसी भी फील्ड में मास्टर या प्रोफेशनल बनता है। बट दे आर नॉट दैट मच प्रोफेशनल, लेकिन इस एज में, बिकॉज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग हो भी जाते हैं, बट दे आर न्यू इनटू दिस जॉब, बट स्टिल अर्निंग वेरी वेल। बहरहाल पाइल नंबर 2, ये आपकी पर्सन यहाँ नहीं रहते, दे आर लिविंग अब्रॉड, 110% अब्रॉड की वाइब है। सो लेट्स सी कि कौन सी अब्रॉड की कंट्री हो सकती, ये तो कौन सी ये कंट्री हो सकती। लेट्स सी, यहाँ पर है साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया है, जापान भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ भी आप लो साथ। सिंगापुर, सो एशियन कंट्री आई बिलीव, सिंगापुर, जापान, कोरिया, इंडिया से भी हो सकते हैं ये। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंग्लैंड, एंड दिस इज़ इंडिया अगैन। ओके गाइस, यहाँ यूरोप की वाइब है, तो यूरोप का कोई भी कंट्री हो सकता है यहाँ पर। रोमानिया, विच कंट्री, साउथ अफ्रीका, ईस्ट एशिया, ये कॉन्टिनेंट है, ईस्ट एशिया के साथ इंडोनेशिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही हैं ये, इंडोनेशिया, ये साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है। एंड फाइनली आई एम जस्ट पुलिंग जस्ट 2 मोर, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। Okay guys, so now we are moving towards compatibility। अब दोनों की कितनी compatibility होगी। लिम्नोसिटी, देखो आप दोनों एक दूसरे को के लिए गाइडलाइन होंगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ में दिक्कत है, आप उससे पूछ रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपसे पूछ रहे हैं। सो यू बोथ आर लाइट इनटू वंस लाइफ, सीक्रेट वुमेन। देखो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा जैसे बोल रहे हैं क्लीन वुमेन समझते हैं, ठीक है। सो इनके नज़र में, इनके मन में आपके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही आदर करते हैं आपको, बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है अभी इतनी नहीं है हील्ड, एंड दे आर कमिंग टू हील यू।
फेमिनिन एनर्जी हील होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो जाती हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू नीड दिस पर्सन. कंपैटिबिलिटी का कार्ड खुद ही आ गया है. सो आप दोनों की टॉप नॉच कंपैटिबिलिटी है. मतलब कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि जब हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, यार इनकी तो बहुत बनती है आपस में, दैट इज़ कंपैटिबिलिटी. फ्रेंडशिप होना, बनना एक दूसरे के साथ, निभ जाना, कि एक दूसरे से चिढ़ना खाना, एक दूसरे के साथ साथ रहना, उसके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है, दैट इज़ कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी कि जब आप एक दूसरे को पसंद करते हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस करना चाहते हो, एक दूसरे को आप एक दूसरे के प्रेजेंस में ना जब आप सेफ फील करते हो ना, तो दैट इज़ कंपैटिबिलिटी. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गाइस, आप दोनों का स्पिरिचुअल मिशन हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है. यहाँ पर 34 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 7 नंबर, 5 नंबर, 9, 27, 21 एंड 9 अगैन. सो यहाँ लाइफ पाथ नंबर है 9, 5 एंड 7. इसके साथ साथ आप लोगों की एजेस फर्स्ट मीटिंग के टाइम हो सकती हैं 27, 21, 25, 34, 29 या फिर 39. डिवाइन फेमिनिन 11 नंबर, मास्टर नंबर. यू आर बेसिकली देयर डिवाइन फेमिनिन, ठीक है. इसलिए शायद ये किसी और को अपना दिल नहीं दे पा रहे हैं, किसी और के साथ ओपन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको वो वाइब ही नहीं आती जो आपसे आएगी, बिकॉज यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन. जो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन में होती है ना, वो किसी और में नहीं होती. आप चाह कर भी 1000 लड़कियों के पास चले जाओ, 1000 लड़कों के पास चले जाओ, जो वाइब आपको उससे आती है ना, वो आपको कभी भी किसी और से नहीं आ सकती. ये लिटरली कन्फर्म है, ठीक है. सो लेट्स सी मोर. पहला नंबर 2 आपके लिए क्या, आई फील बैलेंस. ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनको ऐसा लगता है कि आपके उनके लाइफ में आने की वजह से उनकी लाइफ बैलेंस हो गई है, ठीक है. आई फील नर्चर्ड, अगेन उनकी फीलिंग. यू गिव दैम मदर वाइब्स, जो उनको अपनी मदर से वाइब आती है, ठीक है. दे फील कि आप केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आपने इनको बहुत ही प्यार से रखा हुआ है. आई फील पीसफुल, ठीक है. तो ये इस दिन की भावना, ये उनके इमोशंस हैं आपके लिए. सुकून देते हो आप उनको, लड़ते नहीं हो बेजाओ, टेंशन नहीं देते हो, ठीक है. आई विल प्रोटेक्ट. सो देयर इन एनर्जी कि जहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा, एंड दे आर प्रोटेक्टिव टू यू. आई फील सो, मतलब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड हो, मतलब दे फील सो मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, इवन फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इसके लिए, बहुत. इसीलिए तो एक बनी हुई है, क्योंकि आप यू आर नहीं, देखो, आप फुलफ़िल कर रहे हो उसकी फ़िज़िकल नीड्स भी, इमोशनल नीड्स भी, मेंटल नीड्स भी, इवन हर चीज़ जो उसको चाहिए आपसे, ठीक है. सो लिटरली यू आर गिविंग देम आइडियल वाइफ या हस्बैंड वाइब, ठीक है. सो लेट्स सी मैजिकल बाउल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके स्पाउस के. ओके, सो कुछ एनर्जीज हैं यहाँ, राइट. सो सबसे पहले है यहाँ पे फ्लर्ट. सो दे वेरी मिस्चीवियस, रोमांटिक और इस टाइप के हो सकते हैं. इंडिया, डिसिप्लिन पर्सन. फ्रांस, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका. पियर्सिंग्स हो सकते हैं, मतलब शायद कोई कान में टॉप्स या बाली डाली हो. क्लियर कंप्लेक्शन. कोवर्कर, रिस्ट वॉच कलेक्शन. स्कॉर्पियो, अ न्यू स्टार्ट. आपके लिए न्यू स्टार्ट है, ठीक है. दैट योर फ्रेंड्स हो, मे बी आपके किसी फ्रेंड के घर पर आपकी पहली मुलाकात हो,
सिंगल पेरेंट, शायद आप हो, ये आप में से कोई। यूरेनस, दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो आपके लाइफ में एक चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, फिर जाके एक नया बिल्डअप होगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसे क्रम्बल डाउन है अभी, आपको लगता है सब बिखरा हुआ है, तो दिस इज़ द साइन फॉर यू कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। साउथ अमेरिका, कारमा, ठीक है, ये साउथ अमेरिका कारमा। सेल्स डिपार्टमेंट, इंजीनियर, प्लीज़ मेरी बन जाओ, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। ओके, डिवाइन यूनियन, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिवाइन यूनियन, यू नो। कूल पर्सन, यू आर जस्ट अबाउट टू मीट दैम, आप उनसे बस मिलने ही वाले हो। क्लेम दिस मीटिंग राइट नाउ। जेंटलमैन, एक्टर, सिंगर, मॉडल। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 से 7 के बीच में हो सकती है, ऑफ एनी मंथ। शॉर्ट हेयर, एशियन होंगे ये। काम पर्सनैलिटी, ब्लैक स्वेटर या ब्लैक हुडी। घोस्टेड यू, मे बी। फेमस, शाई पर्सन, ओके। सो गाइज, नेम इनिशियल्स जो हैं वो रह गए, एंड यस वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स ऑफ योर डेस्टाइन्ड पर्सन। सो नेम इनिशियल्स आर, सो यहाँ है W, R, D, U, O, K, H, Z, V, P, E, L, N, A, E, R, O, एरो। सो मे बी एविएशन से हो सकते हैं, प्लेन्स भी है इस तरह। Z, X, G and B. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Okay, till then, take care. Bye bye.